हम लोग एक चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग पहले खाली डिमांड पार्ट से चालू कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पे आपको एक पीडीएफ नजर आ रहा है। हाँ। उस पीडीएफ में आपको एक चार्ट नजर आ रहा है माइंड मैप बोल के डिमांड का। हाँ। मतलब हम पहले आपको ये दिखा रहे हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देखो कॉमर्स स्टूडेंट का ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए कि एक बड़ा चैप्टर जब पढ़ें तो उसका समरी अपने हाथों में हो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, क्या क्या टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोगों को कवर करना है, ताकि एग्जाम में भी आपके दिमाग में वो मैप क्लियर रहे कि इस चैप्टर में हम यही एक टॉपिक पढ़ा था, ताकि एग्जाम में लिखते वक्त आपको वापस से वो चीज खुद ब खुद याद आ जाए। तो देखो इस चैप्टर में हम लोग डिमांड का डेफिनेशन पढ़ेंगे कि डिमांड का मतलब क्या होता है। हम लोग इस चैप्टर में यह पढ़ेंगे क्या क्या चीज पे तुम्हारा एज ए कंज्यूमर डिमांड डिपेंड करता है, मतलब कब तुम खरीदोगे और कब तुम कम खरीदोगे, कब तुम ज्यादा खरीदोगे या कब तुम नहीं खरीदोगे। तो फैक्टर्स इफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। एक अकेला आदमी कब खरीदेगा और कब नहीं खरीदेगा, या कम खरीदेगा या ज्यादा खरीदेगा। फिर पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। कृष्णा और दक्ष, मार्केट में आप अकेले तो नहीं हो खरीदने वाले, बहुत सारे लोग हैं। हाँ। आप जिस एरिया में रहते हो वहां का एक पॉपुलेशन है। हाँ। वो लोग कितना खरीदेंगे और कितना नहीं खरीदेंगे, ठीक है। फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, उसका जब बात आएगा तब बात करेंगे। फिर एक लॉ है बेटा, हर इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर में एक रूल लिखा हुआ होता है, लॉ बोलते हैं उसको, लॉ। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे और फिर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, शिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड। शिफ्ट एंड मूवमेंट ऑफ डिमांड। तो ये टॉपिक, यानी कितने टॉपिक है इस चैप्टर में, 1 2 3 4 5 6 चैप्टर आप लोग, 6 टॉपिक आप लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले आया डिमांड का डेफिनेशन। डिमांड का डेफिनेशन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, या यूं कहूं तो 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक चीज का डिमांड का मतलब क्या होता है, तुम कितना खरीदना चाहते हो, हाँ या ना। हम बोलते हैं ना मेरा इस चीज के लिए बहुत डिमांड है, मतलब हम इस चीज को बहुत लेना चाहते हैं, है ना। तो दक्ष, हाँ। कोई चीज का डिमांड का मतलब क्या, डिमांड वर्ड आप लोग पहले भी जानते हो, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, पहले नॉर्मल टर्म के हिसाब से आप लोग डिमांड वर्ड जब आपके कान में आता है पहली बार, तो आपके मन में क्या फीलिंग आता है उस वर्ड को लेके, मतलब कितना खरीदने का इच्छा है, कितना खरीदने का इच्छा है। नहीं, गलत आता है माइंड में। इच्छा का मतलब तो विलिंगनेस होता है, इच्छा का मतलब तो विलिंगनेस होता है। डिमांड में दो इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, एक तुम्हारा विलिंगनेस कि तुम कितना खरीदना चाहते हो, दूसरा तुम्हारा कितना खरीदने का ताकत है, मतलब तुम्हारा परचेजिंग पावर है। अगर ये दोनों एक साथ आए तब डिमांड बनता है। मतलब इच्छा प्लस खरीदने का ताकत, विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर, विलिंगनेस प्लस परचेजिंग पावर, या यूं बोलो डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। तो डिमांड का डेफिनेशन का दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया, दोनों वर्ड क्लियर है। देखो एक बात समझो, मेरे को ऑडी खरीदने का बहुत इच्छा है। ऑडी का कितना प्राइस है बाजार में, 50 लाख कम से कम, नहीं मालूम, हम बता देते। ऑडी गाड़ी का मार्केट में प्राइस 50 लाख है। अच्छा चलो, एप्पल मोबाइल खरीदने का इच्छा है मेरा, एप्पल का भी नया वाला मोबाइल का क्या दाम है, 1 लाख के आसपास, हाँ। ठीक है। मेरा मन है, लेकिन मेरे पास मेरा सैलरी है 20,000 रुपया महीना, क्या मैं एप्पल का मोबाइल खरीद पाएगा, नहीं खरीद पाएगा। यानी मेरा इच्छा तो है लेकिन खरीदने का ताकत नहीं है, तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। अच्छा एक और एग्जांपल अब पलट देते हैं एग्जांपल को। मेरे पास खरीदने का पैसा है, मेरे पास करोड़ों रुपए है, ठीक है, तो खरीदने का ताकत है एप्पल का मोबाइल, हाँ। लेकिन मेरे को एप्पल पसंद ही नहीं है, मेरे को फालतू मोबाइल लगता है एकदम। तो क्या मेरा इच्छा है इसको खरीदने का, डिजायर है, नहीं है, तो इसको भी डिमांड नहीं बोलेंगे।
तो यानी डिमांड के लिए दो इंपॉर्टेंट बात आ गया, डिजायर प्लस परचेजिंग पावर। ठीक है, ठीक है ये बात। अब दो और इंपॉर्टेंट वर्ड जोड़ देता है, 4 वर्ड से पूरा डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। डिमांड मीन्स विलिंगनेस और डिजायर backed by purchasing power at a particular time at a particular price। हम दो इंपॉर्टेंट वर्ड और क्या जोड़ा, टाइम एंड प्राइस। प्राइस। अभी एप्पल का दाम 1 लाख है, आप 1 लाख के लिए पूछ रहे हो ना मेरे को कि सर 1 लाख में खरीदने का आपका इच्छा है कि नहीं, और 1 लाख में आपका खरीदने का ताकत है कि नहीं। अगर यही प्राइस 40,000 हो जाएगा तो पूरा सीन बदल जाएगा ना। अगर यही प्राइस 4 लाख हो जाएगा तो पूरा सीन बदल जाएगा कि नहीं। यानी प्राइस बदलेगा तब ये वहां पे फिर वो डेफिनेशन का बात बदल जाएगा पूरा। आप पूछ रहे हो नीरज सर अभी एप्पल का दाम 1 लाख है, आप खरीदना चाहते हो और आपके खरीदने का ताकत है। हम बोले हाँ मेरा इच्छा भी है और ताकत भी है। किस प्राइस पे पूछ रहे हो आप मेरे को, ये 1 लाख पे ना। हाँ। अगर प्राइस बदले तो मेरा इच्छा और ताकत दोनों बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। दक्ष चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ। अच्छा, आप मेरे को आज खरीदने का पूछ रहे हो कि 1 साल बाद, 10 साल बाद? आज। आज यानी एट अ पर्टिकुलर टाइम। अगर ये टाइम पीरियड बदल जाए तो हो सकता है ना मेरा खरीदने का ताकत भी बदल जाए। आज मेरा ताकत नहीं है, आज मेरा सैलरी 20,000 है, मेरा ताकत नहीं है एप्पल का मोबाइल लेने का। कल हो सकता है ना 1 साल के बाद मेरा सैलरी बहुत बढ़ जाए और मेरा एप्पल खरीदने का ताकत आ जाए। आज एप्पल में जो फीचर्स है वो मेरे को उतना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे उतने काम का नहीं है। लेकिन 1 साल बाद हम किसी कंपनी का CEO, CFO बन जाए, हम किसी बड़ी कंपनी के बड़े पोस्ट पे पहुंच जाए, किसी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, तो मेरा हो सकता है ना उस मोबाइल में जो फीचर्स है वो मेरे काम का हो फिर। हाँ। तो यानी तब मेरा इच्छा और मेरा परचेजिंग पावर दोनों बदल जाएगा। अगर टाइम बदले और प्राइस बदले तो तब फिर ये डेफिनेशन काम नहीं कर रहा, तब आपका क्वेश्चन मेरे लिए अभी वैलिड नहीं हो रहा। तो बेटा डेफिनेशन में 4 इंपॉर्टेंट बात क्या आया, विलिंगनेस, परचेजिंग पावर, परचेज पावर, टाइम और प्राइस। एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस। पर्टिकुलर मतलब एकदम फिक्स प्राइस का बात कर रहे हो आप। 1 लाख मतलब 1 लाख, और पर्टिकुलर टाइम मतलब अभी, मतलब अभी। ठीक बात। हाँ। तो डेफिनेशन एकदम याद हो जाएगा। हाँ। देखो क्या डेफिनेशन लिखा है पहला लाइन में, डिमांड इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल टू परचेज। मतलब विलिंग भी है, मतलब उसका इच्छा भी है और उसका एबिलिटी भी है खरीदने का, मतलब परचेजिंग पावर भी है। एट अ पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम में। टाइम। तो यही है डिमांड का डेफिनेशन। तो डेफिनेशन याद हो गया। हाँ। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या आता है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है अपना, हेडिंग देख के बोलो। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। हाँ, मतलब दक्ष का अगर हम बात करें केवल, या अकेले कृष्णा का बात करें, मतलब जब दक्ष का बात कर रहे हैं तो अकेले दक्ष का बात करें। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब अकेला आदमी। हाँ। दक्ष एक इंडिविजुअल इंसान है, कृष्णा एक इंडिविजुअल इंसान है, नीरज एक इंडिविजुअल इंसान है, दीप्ति एक इंडिविजुअल इंसान है। हाँ या ना? हाँ। तो दक्ष का डिमांड किस किस बात पे डिपेंड करेगा? दक्ष एप्पल का मोबाइल लेगा कि नहीं लेगा, ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा दक्ष? सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगा दक्ष तुम्हारे लिए? परचेज पावर। प्राइस, प्राइस उस गुड्स का, सामान का दाम, है ना? तुम सबसे पहले दक्ष, जब सबसे पहले कृष्णा दक्ष आप लोग बाजार जाते हो तो आप लोग क्या पूछते हो दुकानदार से? कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेने के पहले प्राइस पूछते हो ना, भैया इसका दाम कितना है? हाँ। भले वो एक चॉकलेट खरीद रहे हो, भले वो तुम एक पेंसिल बॉक्स खरीद रहे हो, भले एक पेन खरीद रहे हो,
भले एक बुक खरीद रहे हो, भले एक कॉपी खरीद रहे हो, आप प्राइस पूछते हो कि नहीं पूछते हो? पूछते हैं। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात किसी चीज का डिमांड है कि नहीं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा? प्राइस। प्राइस। अब दक्ष और कृष्णा आप ही जवाब देना, एकदम बाजार सोच के, इकोनॉमिक्स भूल जाओ एक बार। अगर कोई चीज दुकानदार, तुम सोच के गए थे दक्ष कृष्णा कि ये पेन 10 रुपया में आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। और तुम 2 पेन लेने का सोच के गए थे कि हम 2 पेन खरीद लेंगे। हाँ। तुम बाजार में पहुंचे, दुकानदार बोला इस पेन का दाम 20 रुपये। अब तुम क्या करोगे? 2 पेन ले पाओगे? नहीं। कितना लोगे? 1, क्योंकि तुम्हारे जेब में तो 10 ही रुपया था, या तुम तो उस पेन का 10 रुपया देना चाहते थे। हाँ। यानी प्राइस जैसे ही बढ़ गया दक्ष कृष्णा, आपका डिमांड कम हो गया। हाँ। वैसे ही दुकान में जैसे ही घुसे, दुकानदार बोला अभी ऑफर चल रहा है, एक पेन 5 रुपया में, तो तुम बोलोगे 4 दे दो, पेन तो काम आएगा ही मेरे घर पे, बार बार लेके गए पेन, हाँ या ना? हाँ। तुम 20 रुपया जेब में लेके गए थे, तुम सोच के गए थे एक पेन का दाम 10 रुपया है, दुकानदार दुकान में घुसते ही अगर 20 बोला तो तुम एक ही खरीदोगे फिर। हाँ। और अगर मान लो और कोई पेन नहीं लेना चाहते, तुम ये मत बोलना कि सर अब तक तुम दूसरा पेन ले लेंगे ना, वो वाला पेन क्यों लेंगे? नहीं, मान लो वही पेन लेना है तुमको, तो फिर जैसे प्राइस बढ़ा तुम्हारा डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। और जैसे प्राइस गिरा तुम्हारा डिमांड क्या हो गया? ज्यादा बढ़ गया। तो पहला फैक्टर पढ़ लिया हम लोग। देखो पढ़ते हैं, अब यहाँ पे रीडिंग करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड में पहला फैक्टर का नाम क्या है स्क्रीन पे? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी। देखो क्या लिखा है पहला लाइन, इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स का मतलब क्या होता है? आप लोग सुने हो ये वर्ड? जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड हाँ, हमको सिंपल बोलो, इनवर्स वर्ड का मतलब क्या? हम प्राइस डिमांड कुछ नहीं पूछा अभी आपसे। मतलब कुछ बढ़ेगा तो कुछ घटेगा। इनवर्स मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप। बोलता है ना, कृष्णा आएगा तो दक्ष चला जाएगा, और दक्ष आएगा तो कृष्णा चला जाएगा। यानी दक्ष और कृष्णा का रिलेशनशिप उल्टा चल रहा है, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, है ना? हाँ। यही चीज प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप में होता है। तुम्हारा प्राइस बढ़ेगा तो तुम्हारा क्वांटिटी कम हो जाएगा लेने का, और तुम्हारा प्राइस गिरेगा तो तुम्हारा क्वांटिटी बढ़ जाएगा लेने का, बढ़ जाएगा। तो देखो यही तो लिखा, इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। इट मीन्स व्हेन राइज इन द प्राइस द डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी फॉल्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अपोजिट। अगर प्राइस से फॉल हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। यही बात आपको यहाँ पे एक बॉक्स में दिखाई दे रहा है। प्राइस का अगर एरो किस तरफ है? ऊपर। इंक्रीज की तरफ। तो डिमांड का एरो किस तरफ है? नीचे। और अगर प्राइस का एरो किस तरफ है? सेकंड में, नीचे में। नीचे। तो डिमांड का एरो इंक्रीज की तरफ। वैसे ही अगर आप ये टेबल देखो, प्राइस जब 1 रुपया है तो आप कितना पीस खरीदने को तैयार हो? 50। प्राइस जैसे ही बढ़ गया, प्राइस 2 रुपया हो गया, अब कितना पीस खरीदने को तैयार हो? 40। प्राइस 3 रुपया हो गया तो 30। प्राइस 4 हो गया तो 20। प्राइस 5 हो गया तो 10। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है तुम्हारा डिमांड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और उल्टा पढ़ो चार्ट को, अगर प्राइस जब 5 रुपया तो कितना लेने को तैयार हो? 10। प्राइस 4 रुपया हो जाए तो 20। प्राइस 3 रुपया हो जाए तो 30, 2 हो जाए तो 40, 1 हो जाए तो 50। यानी प्राइस जैसे ही घट रहा है डिमांड बढ़ जा रहा है, प्राइस जैसे ही बढ़ रहा है डिमांड घट जा रहा है, हाँ या ना? हाँ। तो ये बात आप लोग को क्या बुक से पढ़ना जरूरी है कि रियलिटी में भी आपको पता है ऐसा ही तो होता है सर? रियलिटी। बाजार में जाते हो तो ऐसे ही सोचते हो कि नहीं सोचते हो एज अ कंज्यूमर? ऐसे ही सोचते हैं। तो देखो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में आप लोग जो भी पढ़ोगे ना बेटा, वो असली जिंदगी में जैसे आप लोग बिहेव करते हो, इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने का एक तरीका है कि एक आदमी अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करेगा। हाँ, खरीदने के मामले में, और अगर सप्लायर हो तो बेचने के मामले में। अगर आप एक सेलर हो तो आप कैसे बिहेव करोगे, दाम क्या होगा, तो कैसे बेचोगे आप। वैसे ही अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आप कैसे खरीदोगे, इस बात पे आपका बिहेवियर को ही एनालाइज करना क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। अलग अलग सिचुएशन में आप कैसा बिहेव करो।
सिर्फ प्राइस नहीं, प्राइस के बाद और भी फैक्टर पढ़ेंगे बेटा अभी हम लोग। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रहा है, हाँ वो डायग्राम क्या दिखा रहा है? डिमांड का कर्व। देखो बेटा डिमांड को एक्सप्लेन करने का 3 तरीका दिखाई दिया आपको भी। एक तो सर डेफिनेशन में लिख दो, मतलब थ्योरी के तरीके से लिख दो, हाँ या ना, कि प्राइस बढ़े तो डिमांड गिर जाएगा, प्राइस गिरे तो डिमांड बढ़ जाएगा, ये तो पढ़े अभी वो फैक्टर में जो थ्योरी लिखा हुआ था। हाँ उसके बाद दूसरा तरीका हम वो बॉक्स बना के अमाउंट और क्वांटिटी में समझाया आपको, उसको बोलते हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन। हम एक टेबल में आपको कुछ समझाया है ना दक्ष। और तीसरा तरीका हो गया डायग्राम वे में प्रेजेंट करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल या डायग्रामेटिक, ग्राफ या डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। आप लोग मैथ्स में ग्राफ बनाना सीखते थे ना, हाँ ऐसे ही तो बनाते थे ग्राफ, पॉइंट को जोड़ जोड़ के उस पॉइंट को फिर कनेक्ट करना। हाँ बेटा यही तो किया है लोग। देखो पहले एक एकदम डीप ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, पी और क्यू लिखा हुआ है जिसमें, हेलो, आपको एक डीप ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है? इधर ये जो डायग्राम है, ये जो बॉक्स ये ग्राफिकल बना हुआ है ना, हाँ एक साइड में देखो एक्स एक्सिस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और वाई एक्सिस में वाई क्वांटिटी, एक्सिस पे प्राइस है ना, सॉरी वाई में प्राइस और एक्स में क्वांटिटी। हाँ ये डायग्राम नजर आ रहा है दक्ष कृष्णा? हाँ हमको एक चीज समझाओ दक्ष और कृष्णा, एक बोल्ड लाइन दिखाई दे रहा है, एक देखो आपको उसमें कुछ डॉटेड लाइन नजर आ रहा है, और एक एकदम पूरा बढ़िया से ब्लैक लाइन नजर आ रहा है। वो ब्लैक लाइन में प्राइस एक्सिस पे क्या लिखा है, मतलब एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है? पी। एक्स एक्सिस पे क्यू लिखा, सॉरी एक्स एक्सिस में क्यू और वाई एक्सिस में पी। प्राइस एक्सिस में क्या लिखा है? पी, और एक्स एक्सिस में क्यू क्वांटिटी। हाँ एक बार उस नंबर को पढ़ो कि प्राइस में लिखा है 1 और क्यू में लिखा है, सॉरी प्राइस में लिखा है 3 और क्यू में लिखा है मान लो 30, ठीक है? हाँ क्या दक्ष, आप एक और बार बोलना, हम बोल रहे हैं दक्ष, वो लीव कर दिया। लीव करिए, क्या हुआ उसमें? ठीक है, उसको वापस आने दो, आ गया दक्ष। हाँ दक्ष, वो डायग्राम नजर आ रहा है आपको? नहीं आपको कोई पीडीएफ नजर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे? नहीं, पीडीएफ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आपका वो प्रोफाइल फोटो दिख रहा है। तब आपके वहाँ पे नेटवर्क की दुकान वापस, इसलिए हम लीव करके ज्वाइन किया। हाँ देखो दक्ष कृष्णा, आपको दक्ष आपको वो टेबल समझ में आ गया था? हाँ हाँ, अब ये डायग्राम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। देखो दक्ष और कृष्णा, आपको एक बोल्ड लाइन नजर आ रहा है, हाँ एक्स एक्सिस में क्यू और वाई एक्सिस में पी। हाँ कृष्णा दक्ष, हाँ एक ब्लैक लाइन, एकदम वो डॉटेड लाइन का बात नहीं कर रहा बेटा, ब्लैक लाइन का बात कर रहे हैं एकदम। हाँ दिख रहा है। हाँ, एक बार मान लो वो P में 3 लिखा हुआ है और ये Q में 30 लिखा हुआ है, एक बार ये मान लो, ठीक है। ठीक है कृष्णा? हाँ मतलब P पे क्या लिखा हुआ है? जो P लिखा हुआ है खाली P की जगह क्या रीड करोगे आप? 3 और Q की जगह 30। इन दोनों पॉइंट को जब ज्वाइन किया और ये कर्व ड्रॉ किया, DD डिमांड कर्व, तो एक पॉइंट बना जहां पे दोनों मीट कर रहे हैं एक दूसरे से। हाँ उस पॉइंट को एक बार नाम दे लो E, ठीक है? हाँ क्या बोलोगे उस पॉइंट को? E। ई अब आते हैं असल बात पे। दक्षिण कृष्णा, वो P से जब ऊपर जाते हो तो क्या नजर आ रहा है? P1। P1 हाँ यानी प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा बढ़ है। रहा है। और अब Q, और देखो वो जो डिमांड कर्व का लाइन डॉटेड लाइन ड्रॉ करके जब Q पॉइंट पे आ रहे हैं तो क्या नजर आ रहा है? आई रिपीट दक्षिण कृष्णा, P1 को डॉटेड लाइन से जोड़ते हुए D को टच करते हो डिमांड कर्व को, और फिर नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो क्या बन रहा है?
Q1 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 बन रहा है तो तो यानी क्या समझ में आ रहा है, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी क्या हो गया, कम। घट गया ना। प्राइस का लाइन ऊपर की तरफ गया और क्वांटिटी Q से Q1 हो गया, मतलब कम नीचे कम हो रहा है, सिकुड़ रहा है वो, हाँ है ना दक्ष। हाँ तो बेटा आपने अभी जब डेफिनेशन पढ़े, जब टेबल पढ़े, यही तो पढ़े थे कि प्राइस अगर 3 रुपया से 4 रुपया हो जाए तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाए। तो बेटा वही कम तो हो हुआ। जाएगा। देखो P से P1 हो गया, हम P को क्या नंबर से डिनोट किया था, 3। हाँ अब P1 यानी प्राइस ऊपर गया, मतलब 3 से क्या हो गया, बढ़ के 4। हाँ जैसे ही P से 3 से 4 हुआ प्राइस, आपका क्वांटिटी 30 से क्या हो गया, कम 20 हो गया, 20। हाँ तो यानी वो Q1 को हम 20 पढ़े और P1 को हम अगर 4 पढ़ ले, तो बेटा जो अपने डेफिनेशन में पढ़े, जो अपने टेबल में पढ़े, वही बात अपने को ये डायग्राम समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है, समझा रहा, कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाए। कम हो जाएगा। कम वैसे अब उल्टा पकड़ते हैं, P से नीचे की तरफ आते हो तो क्या बन रहा है, P2। हाँ मतलब हाँ। प्राइस कम। प्राइस क्या हो जा रहा है, मतलब कम तो 3 रुपया से हम क्या मान ले उसको, एक बार कितना हो जा रहा है 3 रुपया से, वो 2 रुपया। 2 रुपया हो जा रहा है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्वांटिटी क्या हो रहा है उस तरफ, जब ये P2 से डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे डिमांड कर्व को टच बढ़ करते रहा हुए, क्वांटिटी Q से Q2 हो जा रहा है, हाँ यानी क्वांटिटी कितना हो जा रहा है, 40। हाँ तो यही बात तो बेटा अपने को पूरा टेबल समझाया, यही बात अपने को वो डेफिनेशन समझाया, हाँ या ना कृष्ण दक्ष। हाँ हाँ तो बेटा डायग्राम ऐसे ही बनता है और आपको यही लॉजिक फॉलो करना है। आपको प्राइस का, पहले प्राइस और क्वांटिटी का एक लाइन ड्रॉ कर लेना है और दोनों को जोड़ते हुए एक डिमांड कर्व बना लेना है। मतलब P और Q को आप जहां ज्वाइन हो रहा है वहां पे कर्व ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है। अब प्राइस को बढ़ाओ और जोड़ते हुए उस डिमांड लाइन को टच करते हुए नीचे क्वांटिटी ड्रॉ करो, तो दिखाई देगा कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी गिर गया। हाँ और वैसे ही जब नीचे की तरफ से P2 बनाते हुए डिमांड कर्व से क्वांटिटी को ज्वाइन करोगे तो P2 से क्या हो गया, Q2, मतलब प्राइस Demand। गिरा तो क्वांटिटी बढ़ बढ़ गया। तो यही बात बेटा अपने को प्राइस फैक्टर समझाता है कि प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी का डिमांड कम हो और प्राइस गिरे तो क्वांटिटी का डिमांड। बढ़ेगा। अरे डिमांड क्या चीज का होगा, कोई प्रोडक्ट के क्वांटिटी का ही ना, 2 पीस हाँ। 4 पीस, इसको क्वांटिटी तो बोलते हैं। हाँ तो अब अगर हम एक लाइन का डेफिनेशन बना दें, अगर कोई आपको जिंदगी में पूछे दक्षिण कृष्णा कि ये जो प्राइस का शेड्यूल या टेबल है, वो जो अपने प्राइस और डिमांड वाला जो टेबल पढ़े थे ना अभी 1 2 3 4 5 50 40 30 20 10, इसको हाँ। शेड्यूल या फिर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेड्यूल या शेड्यूल टेबल। या फिर हाँ टेबल। टेबल तो आप लोग जानते ही हो, टेबल ही बोलते हैं ना, ऐसे बॉक्स बनाने को बोलते हैं ना, एक टेबल ड्रॉ करो, और उसको इकोनॉमिक्स की स्टाइलिश भाषा में क्या बोलते हैं, शेड्यूल। शेड्यूल। तो आपको अगर कोई पूछे कि ये जो शेड्यूल होता है, डिमांड शेड्यूल, ये आपको क्या समझाता है, आप बोलोगे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी समझाता है। कोई बोले व्हाट इज डिमांड शेड्यूल, क्या लिखोगे, डिमांड शेड्यूल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी एट डिफरेंट प्राइसेस। अलग अलग प्राइस जब होगा तो डिमांड में क्या चेंज आएगा, यही बात तो सीखे ना इस टेबल से। हाँ वैसे बेटा अगर कोई आपको बोले कि ये जो डायग्राम है उसको क्या बोलते हैं, ग्राफ या डायग्राम, हाँ तो ग्राफिकल अगर हम इसका पूछ लेते कि इसका डेफिनेशन बताओ तो आप बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी। हाँ मतलब ये ग्राफ या डायग्राम भी रिलेशनशिप समझाता है और ये टेबल भी, रिलेशनशिप समझाता है। बस। तो डेफिनेशन लिख पाओगे अब एक लाइन का बेटा, हाँ हाँ एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड तो हम एक्स्ट्रा सिखाया अब तक, रिलेशनशिप, हाँ है ना, बाकी तो सब वही डेफिनेशन था जो आप डिमांड का डेफिनेशन में भी पढ़े थे, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। हाँ तो यही है आपका पहला फैक्टर, प्राइस। प्राइस। क्लियर है दक्ष कृष्ण? हाँ चलो सेकंड फैक्टर पे आते हैं।
बेटा दूसरा चीज, आप बाजार में जब जाते हो तो क्या देखते हो? जब कोई सामान खरीदने जाते हो तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपके दिमाग में क्या आता है? आपका इनकम देखते हो ना आप अपना। पहला चीज आप ये देखते हो कि प्रोडक्ट का दाम कितना है, तो दूसरा चीज ये देखते हो ना कि आपके पॉकेट में पैसा कितना है। हाँ यानी आपका इनकम देखते हो, अपना इनकम। हाँ बेटा इनकम वाला पार्ट में आपको 3 एंगल से बातें समझनी पड़ेगी। अगर एक नॉर्मल सामान लेने जा रहे हो आप आंसर करोगे हमको इसका, हम आंसर नहीं करेंगे। अगर एक नॉर्मल सामान आप बाजार में लेने जा रहे हो, जैसे मान लो पेन पेंसिल रबर शॉर्पनर बिस्किट ये सब चीज, आपका इनकम अगर ज्यादा हो, जब आप बहुत कमा रहे हो, आपका डिमांड कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा ज्यादा होगा। और अगर आपका इनकम अभी कम है तो कम तो होगा। डिमांड कम। तो बेटा ये तो आप भी जानते हो, फिर ये बुक से पढ़ने का जरूरत ही क्या है ना? इकोनॉमिक्स को बुक से पढ़ने से ज्यादा आप रियल लाइफ में क्या समझते हो उसके एंगल से सोचना चालू करो, इससे आसान आपको सब्जेक्ट नजर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब हम दूसरा टाइप का प्रोडक्ट का बात करते हैं। देखो बेटा जो लोग बहुत कम कमाते हैं वो लोग थोड़ा, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो, आप हमेशा फ्रेश टमाटर फ्रेश वेजिटेबल देखना पसंद करोगे ना? हाँ लेकिन कोई आदमी बेचारा गरीब है, उसका कमाई अभी बहुत कम है, उसका सैलरी बहुत कम है अभी, वो थोड़ा सा बासी वाला सामान लेना पसंद करेगा क्योंकि उसको सस्ता में मिल जाएगा वो थोड़ा, हाँ है ना अध्यक्ष? जैसे मान लो अभी हम इस बार मैं भी कोरोना के कारण मेरा जॉब अगर नहीं है या मेरा अभी ट्यूशन से एकदम कम है, तो हम एकदम फ्रेश वाला आइटम तो थोड़ा महंगा होगा ना बेटा बाजार में, हाँ उससे थोड़ा 1-2 दिन पुराना वाला आइटम थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। सस्ता। सब्जी में ऐसे ही होता है ना, थोड़ा बासी सब्जी वाला कम रेट में बेचता है और एकदम ताजा सब्जी वाला ज्यादा रेट में बेचता है। हाँ तो बेटा यही कहानी है, इंफीरियर गुड्स इसी को बोलते हैं। इंफीरियर गुड्स मतलब कभी भी ये मत बोलना कि खराब क्वालिटी का सामान या कचरा, हम वो नहीं बोले। इंफीरियर वर्ड का मतलब हम लोग सोचते हैं ना, इंफीरियर है मतलब खराब है ना? नहीं, खराब नहीं बोलते। इंफीरियर का यहाँ पे इकोनॉमिक्स में मतलब है कि अगर इनकम कम है तो आप थोड़ा सा कम क्वालिटी वाला सामान खरीदने रेडी। अब मेरे को एक बात बोलना, एक बासी टमाटर है बाजार में, मतलब 1-2 दिन पुराना टमाटर एक आदमी बेच रहा है, मेरा इनकम अगर कम होगा तो बासी टमाटर का डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा होगा ना? और अचानक अगला दिन मेरे को बहुत इनकम मिल जाए तो बासी टमाटर का डिमांड मेरे लिए क्या होगा, कम की ज्यादा? कम कम हो जाएगा ना दक्ष कृष्णा? हाँ तो यही तो बेटा हम समझा रहे थे, यानी नॉर्मल सामान हो तो इनकम बढ़े तो डिमांड बढ़ जाता है और इनकम गिरे तो डिमांड गिर जाता है। हाँ लेकिन अगर बासी सामान इंफीरियर गुड्स हो, इनकम कम हो तो डिमांड बढ़ जाता है, इनकम ज्यादा हो तो डिमांड कम हो जाता है। हाँ या ना दक्ष कृष्णा? हाँ। अब आते हैं तीसरा टाइप का सामान के ऊपर। लेकिन एक चीज पूछना, बोलो। इंफीरियर मतलब क्या होता है? इंफीरियर मतलब थोड़ा कम क्वालिटी का सामान। ओ, हम कचरा या गंदा सामान नहीं बोलेंगे उसको, वो तो कोई लेगा ही नहीं ना, एकदम ही सड़ा हुआ टमाटर कौन लेगा? कोई नहीं। वही बात है। नेसेसिटी गुड्स, तीसरा टाइप का गुड्स आ गया, नेसेसरी गुड्स। जैसे मेडिसिन, मेडिसिन एकदम नेसेसिटी है ना। नेसेसिटी गुड्स का मतलब क्या समझते हो? लेना मजबूरी है, लेना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। एसेंशियल्स, एकदम एसेंशियल, एकदम वाला एसेंशियल। हाँ। हम सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हमेशा मेडिसिन को मान के चलते हैं। अगर आप बीमार हो और आपको दवाई के बिना आप बचोगे नहीं, तो आपका इनकम कम हो या ज्यादा आपको लेना तो पड़ेगा ही दवाई। हाँ। और अगर आपका बहुत इनकम है तो क्या आप ज्यादा मेडिसिन खा लोगे? नहीं। बोलो दक्ष। हम ना दक्ष, मेरा तबीयत खराब रहता था और मेरा इनकम कम था, हम 10 दिन में 1 गोली खाते हैं। मान लो शुगर है ना मेरे को, हम शुगर का 1 मेडिसिन लेते हैं। अब अचानक ना मेरे को करोड़ों रुपया कहीं से कमाई आ गया, क्या हम शुगर का 4-5 टैबलेट खाने लगेगा दिन में? नहीं ना। नमक एक और एग्जांपल लेते हैं, सॉल्ट। हाँ। खाने में नमक एकदम जरूरी है। हाँ, तो अगर आपका इनकम कम है तो आप बिना नमक का खाना खाओगे?
नहीं। और अगर आप करोड़ों रुपया कमाने लगोगे तो एक प्लेट सब्जी में पूरा पैकेट नमक डाल दोगे? नहीं। या 10 पैकेट नमक ले आओगे उठा के? हाँ। नहीं। अरे क्या करोगे 10 पैकेट नमक ला के? तुम्हारे घर में जितना नमक लगता है उतना ही नहीं ला के रखोगे तो खराब हो जाएगा पड़ा पड़ा, फिर हाँ। पानी पानी हो जाएगा ना नमक। तो अपने यहाँ पे वेदर कैसा है कृष्णा? कलकत्ता में बारिश होता रहता है। हाँ, अरे मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर। हाँ। ड्राई क्लाइमेट, राजस्थान का क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट बोलते हैं ना। हाँ। सूखा टेम्परेचर, सूखा वहाँ पे माहौल है। अपने यहाँ पे पसीना चिपचिप हो जाता है ना एकदम कलगड़ा में। हाँ। क्यों हो जाता है चिपचिप अपने कलगड़ा में पसीना में अपना शरीर? मॉइस्चर की वजह से। और ये राजस्थान में चिपचिप पसीना आने के बाद, पसीना सूखने के बाद चिपचिप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ का सूखा वेदर है। तो यहाँ पे वहाँ पे सामान टिक जाएगा, यहाँ तो खराब हो जाएगा दक्ष। हाँ। बोलते हैं ना कलकड़ा में कोई सामान लंबा नहीं टिकता, यहाँ पे वेदर ऐसा ही खराब हो जाता है। मम्मी लोग बोलती है, बात सुनते हो कि नहीं सुनते हो घर में? अभी सुनना चाहिए ये सब बात। तो देखो अब यहाँ पे तो जो गुड्स नेसेसरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारा इनकम बढ़े या घटे उसका डिमांड उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं। हाँ। मेडिसिन सबसे बेस्ट एग्जांपल पकड़ के चलो। तुमको अगर इनकम कम भी है तो भी तुम एक ही टैबलेट खाओगे, और इनकम ज्यादा भी है तो भी एक ही टैबलेट खाओगे। अगर तुमको डॉक्टर दिन का एक टैबलेट बोला है तो इनकम कम है तो भी तुमको एक टैबलेट खाना ही पड़ेगा, और इनकम ज्यादा है तो भी तुमको एक टैबलेट खाना ही पड़ेगा। तो इनकम बढ़ने पे तुम टैबलेट ज्यादा नहीं खाओगे, और इनकम कम होने पे तुम टैबलेट कम नहीं करोगे। नहीं। तो यानी नेसेसरी गुड्स में इनकम के हिसाब से डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। तो नॉर्मल गुड्स में इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। मेरा बात वापस सोचो जो हम बोला। नॉर्मल गुड्स में दक्ष एंड कृष्णा, नॉर्मल गुड्स में मेरा डिमांड और इनकम का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। डिमांड बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा तो उस गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा, इनकम गिरेगा तो उस गुड्स का डिमांड गिर जाएगा। मतलब दोनों का सेम साइड मूवमेंट है, एक बढ़ा तो दूसरा बढ़ गया, एक गिरा तो दूसरा गिर गया। हाँ या ना दक्ष? हाँ। लेकिन इंफीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ा तो खराब क्वांटिटी का डिमांड कम हो जाएगा, इनकम गिरा तो खराब क्वांटिटी का डिमांड बढ़ जाएगा। और नेसेसरी गुड्स में नो चेंज है, स्टेबल है एकदम। इसको बोलते हैं इनइलास्टिक। इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। ये आएगा वर्ड आगे, इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे अगले क्लास में। अभी केवल इतने समझे इसको इनइलास्टिक बोलते हैं। तो दक्ष एंड कृष्णा दो फैक्टर पढ़ लिए हम लोग। पहला फैक्टर क्या पढ़े? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उसमें हम लोग पढ़े कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड और उसका। अब दूसरा फैक्टर क्या पढ़े बेटा आपने? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर बेटा, प्रोडक्ट का इनकम कैसे हो सकता है? गलती से निकल। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंज्यूमर का इनकम होता है ना। तो अपने इसमें 3 गुड्स के बारे में पढ़े, नॉर्मल, इंफीरियर एंड नेसेसरी गुड्स। अब आता है बेटा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जब तुम बाजार में जाते हो तो, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। प्राइस ऑफ द अदर गुड्स। दूसरा सामान का दाम देख के भी तुम ये डिसाइड करते हो तुमको ये वाला सामान लेना है कि नहीं लेना। दो टाइप का अदर गुड्स होता है बेटा। जैसे इनकम में 3 पॉइंट पड़े ना, इंफीरियर, नॉर्मल और नेसेसरी गुड्स। वैसे अभी अदर गुड्स में 2 इंपॉर्टेंट गुड्स पड़ेंगे। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसके बदले में वो लेने वाला गुड्स। जैसे एक एग्जांपल बोलते हैं कृष्ण, आप अगर आप क्लासमेट का कॉपी लेने गए, अगर आपको क्लासमेट का कॉपी महंगा दिखता है तो आप पायनियर का कॉपी अगर सस्ता दिख रहा है तो वो ले लोगे ना। तो ये सब्स्टिट्यूट हुआ ना। सब्स्टिट्यूट मतलब इसके बदले में वो। जैसे चाय और कॉफी, टी एंड कॉफी। अगर टी और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? आप लोग घर में जब बोलते हैं ना कि चाय नहीं है तो कॉफी दे दो ना, या कॉफी नहीं है तो चाय दे दो। देखो बहुत जन ऐसा होगा जिसको चाय एकदम नहीं पसंद, हम उनका बात नहीं कर रहे, हम एक्सेप्शंस का बात नहीं कर रहे। नॉर्मल सिचुएशन में चाय और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? जूस और कोल्ड ड्रिंक एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है कि नहीं है? गर्मी लग रहा है तो तुम जूस भी पी सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हो। हाँ या ना दक्ष?
हाँ, तो बेटा इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो दोनों गुड्स एक साथ ही लेना पड़ेगा, जैसे कार एंड पेट्रोल। हाँ, कार लोगे पेट्रोल नहीं लोगे तो चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा। पेट्रोल खरीद लेते हो, कार है ही नहीं आपके पास, तो काम आएगा क्या पेट्रोल? नहीं, नहीं। क्या करोगे इस पेट्रोल का? आग लगा दे। बोलोगे साइकिल में डाल के चलाएंगे। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा बात है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो दोनों गुड्स एक साथ खरीदना पड़ेगा तुमको, मतलब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों के एक दूसरे के बिना दोनों का काम। कनेक्ट हो गया, क्या बोल रहे हो, वापस बोलो। एडिशनल यू हो गया। अच्छा ठीक है, उसको आने दो। चलो ठीक है, तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब समझ में आया आपको? हाँ आगे। जो एक दूसरे के बिना काम नहीं आएगा, यूजलेस है एक दूसरे के एब्सेंस में। हाँ, और सब्स्टिट्यूट मतलब एक के अगेंस्ट में हम दूसरा गुड्स खरीद सकते हैं, ये नहीं तो वो चलेगा, ये नहीं तो वो चलेगा। हाँ, अब इस ग्रुप में क्या होता है देखो, मान लो एक बार के लिए हम तुम्हारा गुड्स को, टी कॉफी के एग्जांपल में तुम्हारा गुड्स टी है, एक बार के लिए तुम टी ले रहे थे इतना दिन से, हाँ, ठीक है, तुम्हारे घर में इतना दिन से चाय बन रहा था। हाँ, अब हमको एक बात बोलो, अचानक कॉफी का दाम कम हो जाए, देखो हम क्या बोले, अदर गुड्स का प्राइस, हम अपने गुड्स का दाम पहला फैक्टर में पढ़ चुके हैं ना कृष्णा दक्ष, प्राइस ऑफ द प्राइस कमोडिटी। ऑफ द कमोडिटी। अब हम किसके प्राइस को देख रहे हैं? दूसरे वाले Other गुड्स को। यहाँ पे अभी एग्जांपल में अदर गुड्स कौन है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। चाय का सब्स्टिट्यूट कौन है? कॉफी। तो हम कॉफी को देख रहे हैं। हमको एक बात बोलो, अगर कॉफी अचानक बहुत सस्ता हो जाए, हाँ, तो जो लोग चाय पीते हैं वो भी थोड़ा थोड़ा कॉफी पीने लग जाएंगे ना। हाँ, मान लो मम्मी दिन में 4 बार चाय पीती है, एक एग्जांपल दे रहे हैं। हाँ, मम्मी को जाके बोलना मत, मम्मी मारेगी, नहीं, ठीक है। तो मम्मी एक दिन में 4 बार चाय पीती है, हाँ, अचानक कॉफी बहुत सस्ता हो गया, तो मम्मी बोलेगी ना, नहीं चाय तो हमको बहुत पसंद है, कोई नहीं, दिन में 2 बार चाय 2 बार कॉफी ले लेंगे, गला गर्म कर, क्योंकि मम्मी ट्यूशन पढ़ाती है या मम्मी स्कूल में पढ़ा रही है, तो मम्मी का तो गला दुखने लग जाता है, तो जब गला दुखता है ना, बोलते हैं ना कुछ गर्म पी लो, और चाय पीने से तो एक बार गले को आराम मिलता है, कॉफी पीने से एक बार गले को आराम मिलता है पढ़ाते वक्त, तो उसी लिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉफी जैसे ही सस्ता हुआ, चाय का डिमांड क्या हुआ? कम गया। दक्ष, कॉफी सस्ता हो गया तो चाय का डिमांड क्या हुआ? चाय का डिमांड उतना ही रहा, कॉफी का बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, चाय मम्मी पहले 4 चाय पी रही थी, अभी कितना पी रही है? तो कम हो गया। हाँ दक्ष, आया ना? दक्ष हैंग हो गया। नेटवर्क। ठीक है, आने दो वापस। तो देखो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का बात कर रहे थे। हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में क्या बात की है कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो तुम्हारे गुड्स का डिमांड क्या होगा? कम। दक्ष, अगर कॉफी महंगा हो जाए दक्ष, तो चाय का डिमांड क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए, कॉफी सस्ता हो जाए बाजार में अचानक, तो तुम्हारे घर में चाय का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, क्योंकि मम्मी 4 चाय की जगह 2 चाय पी लेगी और 2 कॉफी पी लेगी, तो चाय का डिमांड कम हो गया। वैसे ही अचानक अगर कॉफी महंगा हो जाए, मम्मी पहले दिन में 1 कॉफी 3 चाय पीती थी, अचानक कॉफी बहुत महंगा हो गया, मम्मी बोलेगी छोड़ो कॉफी, 4 चाय पी लेते। तो चाय, अगर कॉफी महंगा हुआ तो चाय का डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। यानी हम अदर गुड्स का प्राइस, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस को देख के ये डिसाइड करने का कोशिश कर रहे हैं कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड पे असर क्या आएगा, ठीक है ना? और रिलेशनशिप कैसा नजर आ रहा है? पॉजिटिव। कॉफी का दाम बढ़ा, चाय का डिमांड बढ़ गया, कॉफी का दाम गिरा, चाय का डिमांड गिर गया, यानी रिलेशनशिप सेम साइडेड है। या तो दोनों बढ़ रहा है या दोनों ही गिर रहे हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब दोनों ऑपोजिट साइड में मूव करे ना दक्ष कृष्णा,
उसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स। और अगर दोनों सेम साइड मूव करे उसको बोलते हैं पॉजिटिव Positive। रिलेशनशिप। क्लियर है दक्ष ये बात? हाँ अब आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे बेटा। एक एग्जांपल के लिए बोलते हैं पेन और रिफिल, पेन एंड रिफिल, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना। बिना रिफिल के पेन हाँ। काम आएगा क्या? आपका आवाज नहीं आ रही है। अब आ रहा है मेरा वॉइस? आ रहे बिना पेन के रिफिल काम आएगा क्या? नहीं आएगा, और बिना रिफिल के पेन काम आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा। यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। हाँ। हाँ टी एंड शुगर एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो अब यह मत बोलना सर शुगर तो और भी बहुत काम आ जाता है, दूध में भी मिला सकते हैं, आइसक्रीम में भी मिला सकते हैं, चॉकलेट में भी मिला सकते हैं। हम एक एक एग्जांपल ले रहे हैं कि टी एंड शुगर दो ही आइटम है तुम्हारे घर में। हाँ। तो मैं एक बात बताऊं, टी विदाउट शुगर या शुगर विदाउट टी वो काम नहीं आएगा अभी तुम्हारे घर में। नहीं। नहीं। यानी दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। हाँ। हाँ अब आते हैं इनके रिलेशनशिप के ऊपर। एक बार पेन और रिफिल वाला एग्जांपल पे ही चलते हैं। रिफिल बहुत महंगा हो जाए कोई पर्टिकुलर पेन का, मान लो रोटोमैक एक पेन आता है ना, हाँ उसका रिफिल बहुत महंगा हो जाए तो रोटोमैक के पेन का डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। और उसका रिफिल बहुत सस्ता हो जाए तो लोग बहुत वो पेन खरीदने लग जाएंगे। हाँ वैसे पेट्रोल और कार एक दूसरे के बिना काम नहीं आएगा। नहीं। मान लो नहीं। कार अचानक बहुत महंगा हो गया तो हाँ। लोग पेट्रोल खरीदेंगे क्या फिर? नहीं। वैसे अगर पेट्रोल नहीं। बहुत महंगा हो गया तो नहीं खरीदेंगे कार। तब कार खरीदोगे क्या? तुमको एक कार लेने का बहुत इच्छा है लेकिन अभी पेट्रोल का प्राइस तो बहुत ज्यादा है बाजार में, हाँ। तो तुम क्या हाँ। बोलोगे? अभी पेट्रोल लेके अभी कार लेके कोई फायदा नहीं है, इतना महंगा पेट्रोल में चला तो पाएंगे नहीं। हाँ। तो कार का डिमांड क्या हो गया? कम। कम हो गया और अचानक पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाए तो कार का डिमांड कार का डिमांड बढ़ जाएगा। तब तुमको लगा यार कौन बस में धक्का खाते हो जाएगा, अपना गाड़ी ले लेते ना, पेट्रोल तो सस्ता है ही। हाँ। तो यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप कैसा हो रहा है? इनवर्स। यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप पॉजिटिव है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशनशिप इनवर्स है, नेगेटिव है। हाँ तो बेटा आपने 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर पढ़ लिए। खुद के गुड्स का दाम यानी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर इनकम एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब आते हैं चौथे फैक्टर के ऊपर। ये अब छोटा छोटा, अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तुमको कोई चीज पसंद है या नहीं है उस पर भी तो डिमांड डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करते हैं। मान लो तुमको डेयरी मिल्क पसंद नहीं है उतना, तुमको पर्क या किटकैट पसंद है, ठीक है? तो डेयरी मिल्क का अगर डेयरी मिल्क तुमको एकदम ही पसंद नहीं है तो उसका डिमांड तुम्हारे लिए क्या होगा? एकदम कम। एकदम कम। और अगर तुमको डेयरी मिल्क बहुत पसंद है तो ज्यादा डिमांड बहुत ज्यादा होगा। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर भी डिमांड डिपेंड करता है। हाँ एक और फैक्टर जो यहाँ पे मिसलेनियस के अंदर डाल दिया, हम नॉर्मल बात करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर कृष्णा दक्ष आपको हम ये बोले, आप गाड़ी लेने जा रहे थे, ठीक है, और हम आपको बोले अगला महीना गाड़ी का दाम बहुत ज्यादा गिर जाएगा। हाँ। अगला महीना, अभी नहीं, आज नहीं, अगला महीना गाड़ी का प्राइस बहुत कम हो जाएगा। आज आप गाड़ी खरीदोगे क्या या वेट करोगे? नहीं। नहीं। वेट करेंगे। वेट करोगे ना दक्ष? हाँ यानी आज गाड़ी का डिमांड क्या हुआ? आज प्राइस फ्यूचर में कम होगा और आज गाड़ी का डिमांड क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया, ठीक है। आप ना अगला महीना एक टीवी खरीदने का सोच रहे थे, हाँ। हम अचानक आपको आगे बोला कि गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल ला रहा है जिससे अगला महीना टीवी बहुत महंगा हो जाएगा। आप बोलोगे यार अगला महीना छोड़ो, आज ही लेके रख लेते हैं, फिर लेना तो है ही। हाँ। तो फ्यूचर में अगर दाम बढ़ने का चांस है, फ्यूचर में अगर दाम बढ़ने का चांस है तो आज डिमांड क्या होगा? आज कम होगा, आज ज्यादा होगा। है फ्यूचर में, हाँ आज डिमांड आज का ज्यादा होगा बेटा। कैसे? फ्यूचर में ये चीज महंगा होने वाला है कृष्णा। आज डिमांड बढ़ेगा। आप आज ही ले लोगे ना दक्ष? हाँ ठीक। हम अगर आपको बोले दक्ष आप टीवी लेने वाले थे, ठीक है, पापा डिसाइड करें कि एक टीवी लेके आएंगे,
हाँ और आपको अचानक कहीं से न्यूज मिले कि अगला महीना इस टीवी का दाम बढ़ जाएगा, तो आप अगला महीना तक वेट करोगे कि आज ही ले आओगे? आज ही ले आएंगे। आज ही ले आएंगे। यानी आज क्या हो गया, डिमांड उसका बढ़ गया। बढ़ गया, है ना? सबको आज ही लेने लग जाएंगे ना। हाँ जिसको जिसको टीवी खरीदने का मन है वो बोलेगा अगला महीना तक वेट क्यों करें, आज ही ले लेते हैं। तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़ गया। और वैसे ही अगर आपको कोई बोले फ्यूचर में ये चीज सस्ता होने वाला है, तो सब कोई बोलेगा ना तो थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, आज क्यों पैसा बर्बाद करें। हाँ जैसे मान लो आपको कपड़ा लेना है, अचानक हाँ। आपको न्यूज मिले 3 दिन बाद, आज आप कपड़ा लेने जा रहे थे बाजार में, हाँ अचानक आपको मिले कि न्यूज की 3 दिन बाद एक सेल लगने वाला है, 50% ऑफ होने वाला है उसमें, तो आप हाँ। आज कपड़ा लोगे कि 3 दिन बाद लेने जाओगे? 3 दिन बाद। यानी 3 दिन आज बाद। डिमांड क्या हो गया, बड़े कम हो गया। आज सब कोई वेट करेगा, मतलब आज डिमांड गिर गया। हाँ तो ये हो गया एक और फैक्टर जिसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइस। आप फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो प्राइस के बारे में। तो आपने कितना फैक्टर पढ़े, इनकम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये 5 फैक्टर एक इंडिविजुअल आदमी के डिमांड को इफेक्ट करता है। करता है। अब एक आज का आखिरी टॉपिक और आज का क्लास यहीं स्टॉप। फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड के बाद का टॉपिक क्या है? मार्केट फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। मार्केट मतलब बहुत सारे लोगों का डिमांड किन बातों पे डिपेंड करेगा? हाँ मार्केट मतलब बहुत सारे लोग ना, इंडिविजुअल मतलब एक अकेला, तो मार्केट मतलब बहुत सारे लोग। बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोगों का डिमांड किन बातों पे अफेक्ट करेगा? कृष्णा और दक्ष आपको एक शॉर्टकट बता देते हैं। ये 5 फैक्टर तो सेम टू सेम है। हाँ ये 5 फैक्टर जो अभी पढ़े हम लोग, प्राइस, Same इनकम, सब्स्टिट्यूट, प्राइस, इनकम, अदर गुड्स का प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ये 5 फैक्टर सेम टू सेम है। हाँ। खाली 2 फैक्टर उसमें और ऐड कर लो, हो जाएगा मार्केट डिमांड भी खत्म। एक चीज पूछना। 1 मिनट पहले हम वो 2 फैक्टर कर दें, फिर आते हैं उसके ऊपर। हाँ अब 2 फैक्टर क्या जोड़ेंगे? पहला फैक्टर जोड़ो पॉपुलेशन। पहला फैक्टर क्या जोड़ोगे? पॉपुलेशन। अगर एक एरिया का Population। पॉपुलेशन बहुत हाई है, मान लो दक्ष बीकानेर का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो बीकानेर में उस सामान का डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा? बहुत लोग रहते हैं वहां पे, ज्यादा होगा। ज्यादा लोग रहते हैं मतलब ज्यादा बिकेगा। हाँ और अगर कोई एरिया जहाँ पे 150 लोग ही रहते हैं, हाँ तो वहां पे डिमांड क्या होगा? कम होगा। मान लो हम एक ऐसा जगह अपना एक शॉप खोला जहाँ पे 2 ही बिल्डिंग, आसपास पूरा जंगल ही जंगल है, 2 ही बिल्डिंग है जिसमें 100 लोग रहते हैं, हाँ तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? कम बिके। और यही अगर हम गैंजेस गार्डन जैसे कॉम्प्लेक्स में दुकान खोले तो, ज्यादा बिकेगा। क्योंकि ज्यादा वहाँ पे बिकेगा। पॉपुलेशन ज्यादा है, हाँ तो पॉपुलेशन हाँ। एक फैक्टर हो गया मार्केट डिमांड में। हाँ और दूसरा और आखिरी फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। हम बता देते हैं इसका मतलब, एक एरिया में दक्ष कृष्णा बहुत अमीर लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग, हाँ मतलब लगभग सारे लोग पैसे वाले हैं। हाँ वहां पे किसी प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। और एक एरिया ऐसा है दक्ष कृष्णा जहाँ पे 100 लोग रहते हैं, उनमें 2 ही अमीर है, बाकी सब गरीब है, कम होगा डिमांड। क्योंकि 2 अमीर कम के होगा साथ। अब एक एग्जांपल लेते हैं बिस्किट का पैकेट, ठीक है? अगर एक एरिया में 2 ही अमीर लोग रहते हैं, बाकी सब गरीब लोग रहते हैं, वो 2 अमीर सारा बिस्किट तो खरीद के घर लेके जाएंगे नहीं। नहीं। हाँ। वो लोग तो अपने जरूरत के हिसाब से बिस्किट लेके जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी ना पैसे वाले हैं तो दुकान में जितना बिस्किट का पैकेट है सब घर ले जाएंगे, नहीं। और गरीब लोग तो ऐसे भी बिस्किट नहीं खरीद पाएगा उतना। नहीं। तो उस एरिया में मेरा बिस्किट कितना बिकेगा? कम की ज्यादा? कम बिकेगा। कम बिकेगा। और एक एरिया ऐसा 10 कितना जहाँ 100 लोग रहते हैं, उनमें 90 लोग पैसे वाले हैं, हाँ तो वहां मेरा बिस्किट ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा? ज्यादा बिकेगा। ज्यादा यानी बिकेगा। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इवन है मतलब ऑलमोस्ट इक्वल है, सब लोग पैसे वाले हैं, तो वहां पे डिमांड हमेशा हाई होगा। और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मतलब बहुत कुछ लोग भयानक अमीर, कुछ लोग भयानक गरीब, ऐसा कंडीशन है, वहां डिमांड हमेशा कम होगा। कम बिकेगा। तो ये अपने 2 फैक्टर एक्स्ट्रा ऐड कर लिए तो अपना मार्केट डिमांड भी कंप्लीट
मतलब मार्केट में 7 फैक्टर्स है टोटल। हाँ, मार्केट में Five 7 फैक्टर हो गए। प्राइस तो इंडिविजुअल वाले हाँ, और 2 एक्स्ट्रा जोड़ लो, पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। बस हो गया आंसर तैयार आपका। अगर ऐसा जगह जहाँ पर आधे लोग अमीर आधे लोग गरीब है तो उधर का डिमांड कैसा होगा? वहाँ का डिमांड फिर नॉर्मल होगा, ना बहुत ज्यादा हाई ना बहुत ज्यादा कम। जितना ज्यादा इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होगा उतना डिमांड हाई होगा, जितना कम होगा उतना डिमांड लो कम होगा। होगा। यानी यहाँ पे भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। डिस्ट्रीब्यूशन जितना अच्छा होता जा रहा है उतना डिमांड बढ़ता जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन जितना खराब होता जा रहा है डिमांड कम होता जा रहा है। कम होगा। हाँ पॉपुलेशन वाले में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितना पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा डिमांड बढ़ता जाएगा, जितना पॉपुलेशन कम होता जाएगा डिमांड कम होता जाएगा। हाँ, हाँ तो केवल 2 ही फैक्टर तो ऐसा पड़े बेटा जिसमें डिमांड का रिलेशनशिप नेगेटिव है या इनवर्स है। Price. एक तो प्राइस और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हम्म, और एक पड़े तुम्हारा इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स। ये 3 ही जगह अपने नेगेटिव रिलेशनशिप पड़े। बाकी सब फैक्टर में क्या पड़े? पॉजिटिव। पॉजिटिव। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ता जाएगा। जितना तुम्हारा टेस्ट बढ़ रहा है उस चीज के लिए, मतलब जितना तुमको पसंद आ रहा है उतना ही डिमांड बढ़ता जा रहा है। हाँ, और जितना तुम्हारा पसंद कम होता जा रहा है, उतना ही अब तुम डिमांड खा खा के अब मान लो तुम है ना क्या बोलते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम खा खा के बोर हो गए, तो अब धीरे धीरे तुम्हारा उसके लिए टेस्ट कम हो रहा है ना। हाँ तो टेस्ट कम हो रहा है तो डिमांड भी क्या होगा? टेस्ट कम होगा तो डिमांड भी गिर जाएगा, हाँ, है ना दक्ष? हाँ हाँ, तो यही अपने पढ़े। अब बोलो तुम्हारा कुछ क्वेश्चन था कृष्ण। हाँ। मिसेलेनियस वाला एक और बार आप बता दो। मिसलेनियस मतलब अदर पॉइंट्स बेटा। तो अदर में अपने यही तो पढ़े कि ये ना, ये क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फ्यूचर प्राइस वाला बात। हम बोले ना फ्यूचर प्राइस वाला बात मिसलेनियस में डाल दिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर प्राइस जो अपने पढ़े, फ्यूचर में इसका दाम कम होगा कि ज्यादा होगा, हाँ। यही बात ये लोग मिसलेनियस में डाल के छोड़ दी। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव रिलेशन है इसका? इसका जो मतलब वो प्राइस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में, देखो फ्यूचर में अगर दाम बढ़ने का स्कोप है, आज डिमांड गिर जाएगा, नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव है ना इसका? तो 3-4 जगह नेगेटिव पढ़ लिया। 4 हो गया। यस, प्राइस, इंफीरियर गुड्स, प्राइस, इंफीरियर गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री और फ्यूचर और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो 4 जगह इनवर्स रिलेशनशिप है, बाकी सब जगह पॉजिटिव। बस पॉजिटिव। ऐसे याद रखने से एग्जाम में भी इजीली शॉर्टकट याद आ जाएगा उंगली के ऊपर। हाँ, तो ये था अपना 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब लग रहा है कि इकोनॉमिक्स ठीक है, कंट्रोल में आ जाएगा। हाँ तो अगले क्लास में बाकी टॉपिक खत्म करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा डिमांड।